नॉर्मल राउटर आपको रेंज नहीं देता है। आप मल्टीपल राउटर ट्राई कर चुके हो और किसी में भी आपके पूरे घर में रेंज नहीं आती है। जहां पर आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर 1 या 2 या 3 फ्लोर तक तगड़ी रेंज आए। इसके लिए आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको लेने चाहिए मेश राउटर्स, जिसके लिए आज हम लेके आए हैं TP-Link का डेको M5। ये 3 यूनिट का सेट है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे आपको इसे सेटअप कैसे करना है, क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और सबसे मेन बात कि कितने बड़े एरिया में आप इसे लगा सकते हो। तो उसमें हम करने वाले हैं बी टेक्सटाइल स्पीड टेस्ट, जिसमें आपको पता लगेगा कि प्रैक्टिकली आप कितने बड़े एरिया में कितने फ्लोर तक इसको सेटअप कर सकते हो और कितना बढ़िया या कितना बेकार ये वर्क करता है। सो बिना किसी देरी के हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बी टेक पर। मेरा नाम है भीम जैन एंड लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले आप देख सकते हो बॉक्स है। बॉक्स तो Amazon की हमने सील उतार दी है एक तरीके से। इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा बॉक्स। सामने तरफ आप देख सकते हो डेको की ब्रांडिंग है। ये TP-Link की तरफ से है। TP-Link का जो मैश टेक्नोलॉजी वाले राउटर्स है उनका नाम डेको रखा हुआ है इन्होंने। वाईफाई डेड जोन्स खत्म कर देगा आपके घर में। कनेक्ट अप टू 100 डिवाइसेस है। इनहैंस डुअल बैंड स्पीड है और फुल गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड इनके हिसाब से अप टू 5500 स्क्वायर फीट तक कवर करता है, जिसका मतलब कि आइडियल फॉर 3 से 5, मतलब आपके घर में 5 बेडरूम हाउस है जो मल्टीपल फ्लोर्स में डिवाइडेड है, तो उसको ये अच्छी तरीके से रेंज प्रोवाइड करेगा। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। लेट्स अनबॉक्स इट। अनबॉक्सिंग में सबसे पहले हमने इसकी सील ओपन कर दी है और सील ओपन करने के बाद हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें एक और बॉक्स देखने को मिलेगा और जैसे हम ओपन करेंगे तो यस वी हैव आवर 3 पेयर सेट। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। साइज की बात करूं और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो काफी छोटा है, मिनी लुक में ये आता है। और अगर इतने छोटे छोटे राउटर्स आपके घर में रखे भी होंगे तो पता भी नहीं लगेगा कि 3 फ्लोर पे अलग अलग या 2 फ्लोर पे अलग अलग आपने राउटर रख रखे हैं। और काफी बढ़िया और कॉम्पैक्ट लाइक डिजाइन में आई वुड से कि 10 on 10 है, छोटा है, पोर्टेबल है और कहीं पे भी रख दोगे तो इजिली कहीं पे फिट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो टॉप एंगल में भी इसको किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। वी हैव 3 ऑफ दीज एंड ये तीनों ही बहुत कमाल के लग रहे हैं। लाइक लग रहा है कि फ्यूचर इज हियर। खैर इसके बाद हम एक बार इसके ऊपर की हटा लेते हैं। इस पे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप ऐप डाउनलोड करके सेटअप करना चाहते हो तो TP-Link डेको की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको ये ऑन करने के बाद जब इसे आप पावर दे दोगे तो किस तरीके से लाइट का जो है, बट इस चीज की टेंशन मत लो, ये सब आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट। इसके बाद हमें इसके अंदर क्विक इंस्टॉलेशन गाइड देखने को मिल जाती है एंड वी गेट एन ईथरनेट केबल जो कि कैट 5E या 6 है। यूजुअली 5E देते हैं बट आई चेक, आपको मैं बताता हूँ, स्क्रीन पर लिख दूंगा मैं। जो भी है कैट 5E है, कैट 6 है। और इसके बाद इन तीनों के अंदर में इनके अडेप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। एक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली हम सेटअप स्क्रीन पर चल देंगे। अडेप्टर्स इनके कोई क्रेजी नया नहीं है, सेम यूजुअल जो आपके राउटर में अडेप्टर देखने को मिलता है वही आपको अडेप्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अडेप्टर देखने को मिल जाएगा। ये 3 पेयर है तो डेफिनेटली आपको 3 अडेप्टर देखने को मिलेंगे। और इसके बाद बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है। सो गाइस ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग में ऐसा बहुत कुछ नहीं है। हमारे सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट हमारे जो 3 मैश राउटर्स है यही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ लेट्स जंप क्विकली कि आपको इसमें क्या कुछ पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, कैसे बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिल जाती है और इसे सेटअप कैसे करना है। तो गाइस इसे टेस्ट करते हुए मुझे 1 वीक हो चुका है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका बी टेक्सटाइल स्पीड टेस्ट। आपको कैसे सेटअप करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं और एक बड़ा खुलासा कि आपको मैश राउटर लेने चाहिए या फिर आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल राउटर ही बेस्ट रहने वाला है आपके बड़े घर के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सेटअप की। सेटअप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके पीछे की तरफ एक पावर केबल लगा देनी है और उसके बाद ईथरनेट केबल को इसके राइट वाले पोर्ट में लगा देना है। वो लगाने के बाद आप जो मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने ईथरनेट पोर्ट दिया है उसको यहाँ पे लगाना है। ये लगाने के बाद आपको अपने फोन से इनकी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और ऐप के अंदर सेटअप बहुत आसान है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना, अपना पहले TP-Link की आईडी बना लेना, उसके बाद जो सेटअप करने को बोले वो कर लेना। अब ये सेटअप करना अगर आपको नहीं समझ आए कि आपका आईपी एड्रेस क्या है या फिर वो सारी चीजें डिटेल्स कैसे भरनी है जो डायनेमिक वाले पेज पर आता है कि आईपी एड्रेस क्या डालना है, तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले सकते हैं। वरना अगर आपको पता है कैसे सेटअप करना है डायनेमिक वाले पे करके देख लेना, अगर हो जाए, नहीं होएगा तो आपको स्टैटिक आईपी करके हो सकता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करना पड़े या फिर हो सकता है उसको बुलाना भी पड़ जाए। वो करने के बाद आपका एक डिवाइस सेट हो जाएगा और उसके बाद बाकी 2 को सेटअप करना तो और भी आसान है। बाकी 2 को सेटअप करने के लिए आपको दूसरे वाले को सिर्फ प्लग करना है। इस
इसमें कोई केबल लगाने की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली आप ऐप के अंदर ऐड न्यू डिवाइस के अंदर इसको एज ए सेकेंडरी यूनिट ऑफ द फर्स्ट बना सकते हो। सेम थर्ड वाली को भी इस तरीके से लगा सकते हो। अब आपको कौन सा डिवाइस कौन से फ्लोर पे लगाना है ताकि आपको बेस्ट आउटपुट निकले, उसकी बात हम स्पीड टेस्ट के बाद करने वाले हैं। बट लेट्स जंप राइट इनटू द स्पीड टेस्ट कि हमें एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूज के सिनेरियो में कैसा आउटपुट मिला इन डिवाइस से। तो गाइस सबसे पहले तो हमने राउटर जो हमारा मेन राउटर था जहां पर इथरनेट पोर्ट केबल लगी हुई थी वो डाल के टेस्ट किया और वहां पर ऑब्वियसली मेरे घर पे 300 Mbps का कनेक्शन है तो राउटर के पास तो खड़े होकर आपको पूरी स्पीड आएगी ही आएगी। तो हमने वहां पर 300 Mbps की पूरी स्पीड ऑब्जर्व करी। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमने स्पीड टेस्ट को प्रैक्टिकली कैसे कंडक्ट किया, क्या क्या रूल्स रखे और हमने किस बेसिस पे स्पीड टेस्ट को कंडक्ट किया। सबसे पहले तो हमने तीन वाला सेट मंगवा रखा है, तो एक फ्लोर पर, दूसरा दूसरे फ्लोर पर और तीसरा उसके नीचे थर्ड फ्लोर पर लगाया। अभी तीसरा वो बहुत नीचे लगा हुआ है तो इसलिए मैं उठा के ला नहीं पाया, बट तीनों फ्लोर पे लगाया। और आप देखोगे वैसे तो इमेज में इलस्ट्रेट करके दिखाया जाता है इनकी जो टिपलिंग की वेबसाइट है कि ये लोग ऐसे ऐसे और ऐसे लगाते हैं, बट वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल वे हो जाता हमारे घर के हिसाब से। 120 गज का आसपास का जो 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया हो गया, उसके अंदर अगर हम ऐसे लगाते हैं तो अगर ये मेन राउटर है तो यहाँ तक सिग्नल पहुंचने बहुत मुश्किल है और वह कनेक्शन अच्छी तरह से नहीं ले रहा था। तो बेस्ट यूज के सिनेरियो क्या था, इसको लगाओ, इसके नीचे इसको लगाओ और इसके नीचे इसको लगाओ, मतलब थर्ड वाली यूनिट को। तो हमने 3 इस तरीके से लगाए और स्पीड टेस्ट कैसे किया, एक फ्लोर पर राउटर के पास, उससे थोड़ा सा दूर जाके, उससे थोड़ा सा दूर जाके, उसके नीचे वाले फ्लोर पर राउटर के पास, उससे थोड़ा दूर जाके, उससे थोड़ा दूर जाके, और सबसे नीचे वाले फ्लोर पर राउटर के पास, उससे थोड़ा दूर जाके और उससे थोड़ा दूर जाके। अब ये ऑप्टिमम यूज के सिनेरियो था हमारा। अब मेन राउटर सबसे ऊपर है, बट मेन राउटर सबसे ऊपर होने के बाद हो सकता है नीचे तक स्पीड कम पहुंचे, तो इसलिए हमने क्या किया, ऊपर टेरेस पे भी जाकर नीचे वाले को, सबसे नीचे वाले को उतारा और टेरेस पर लेके चले गए और वहां पर हमने दोबारा स्पीड टेस्ट किया। तो यस, एक लॉन्ग स्पीड टेस्ट हमने किया जिससे आपको पता लगने वाला है कि क्या रिजल्ट है। तो राउटर के पास सेम स्पीड आई, राउटर से जो मेन राउटर था उससे थोड़ा सा इधर गए तो वहां पर भी आपको कोई मेजर स्पीड में ड्रॉप नहीं देखने को मिला, काफी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिली। 250 से 300 Mbps की स्पीड आसानी से आ रही थी। उसके बाद थोड़ा सा और दूर गए, वहां पर हल्का बहुत ड्रॉप था बट बहुत मेजर ड्रॉप नहीं था। तो आपको अच्छी खासी स्पीड उस पूरे फ्लोर पर इस राउटर से मिल रही है। मतलब इतना छोटा होने के बाद भी और एंटीनाज नहीं होने के बाद भी ऑल ओवर अच्छी स्पीड हमारे एक ही फ्लोर पर ये मेंटेन कर रहा था। इसके बाद अब इससे नीचे वाला जो राउटर था वहां पर गए हम, जो सेकंड वाला था हमारा, उसके अंदर जब हमने जाके स्पीड टेस्ट किया तो सबसे पहले राउटर के पास खड़े होकर हमने ऑब्जर्व किया कि स्पीड में मेजर गिरावट आई है। वहां पर आपको स्पीड अब केवल 100 Mbps की देखने को मिल रही है और ये होना लाजमी भी था क्योंकि वायरलेस कनेक्शन है, बीच में एक सीलिंग भी आ गई है जिसकी वजह से स्पीड में ड्रॉप आता है और वो ड्रॉप डिस्टेंस की वजह से भी आता है। तो आपको वहां पर मेजर स्पीड ड्रॉप देखने को मिला ना। 100 Mbps की स्पीड आ रही थी हमारे, तो इससे थोड़ा सा इधर गए, यहाँ पर जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो वहां पर भी हमें अच्छी खासी स्पीड 100 के आसपास की देखने को मिली। और यहाँ से थोड़ा सा और इधर गए तो आपको थोड़ा सा और ड्रॉप देखने को मिला। ऑब्वियसली डिस्टेंस के साथ स्पीड ड्रॉप होगी तो वहां पर आपको स्पीड के अंदर ड्रॉप देखने को डेफिनेटली मिलेगा और रिजल्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद जो मेजर पुश होता है राउटर का कि भैया तीसरे फ्लोर पर आ गए और अब पहले से दूसरे वाला सिग्नल ले रहा है और दूसरे वाले से जो तीसरे वाला है ये सिग्नल ले रहा है। तो आप देख सकते हो सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, हालांकि बीच में एक उसको हेल्प हो रही है पहुंचाने तक, बट फिर भी सिग्नल की स्ट्रेंथ काफी लो हो जाएगी। उस केस में यहाँ पर हमें सबसे नीचे स्पीड टेस्ट के अंदर स्पीड मिली 30 Mbps और मैं कहूंगा 30 Mbps हमें मिल रही है जो कि अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल राउटर के मुकाबले देखा जाए, जो हमारे नॉर्मल राउटर आते हैं उससे बहुत ज्यादा बढ़िया स्पीड है। जी हाँ, ट्रेडिशनल राउटर से अगर आप कंपेयर करोगे तो 3 फ्लोर नीचे वो स्पीड नहीं दे पाता है। इन्होंने केवल बिना किसी ज्यादा झंझट के इजीली नीचे भी आपको 30 Mbps की स्पीड दे दी। उसके बाद नीचे वाले फ्लोर पे हमने इधर जाकर चेक किया तो वही 10 से 30 Mbps के आसपास और यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्पीड आ गई, तो वहां पर कोई इशू नहीं आया। तो ये होगी हमारे 3 फ्लोर की बात। अब यहाँ पर जैसे ही हमने टेस्ट पे टेस्ट किया कि हमारे दिमाग में आया कि 1 2 3 किया हमने, जिसमें अपने सबसे ऊपर वाले को मेन इंटरनेट सर्विस दे रखी थी। बट सबसे बेस्ट यूज के सिनेरियो क्या होगा कि आप बीच वाले को दो ताकि मेन वाले से ही ऊपर वाला वायरलेसली सर्विस ले ले, इंटरनेट के सिग्नल ले ले और वही से नीचे वाला ले। तो इसलिए हम सबसे नीचे वाले को जो मेन वाला था उससे भी ऊपर ले गए और वहां पर जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो वही हमें सेम रिजल्ट्स मिले, करीबन 100 Mbps के आसपास की स्पीड देखने को मिली।
तो डेफिनेटली 2 से 3 फ्लोर का अगर आपका घर है तो मैश राउटर वहां पर बेस्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको किसी भी तरह की केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वायरलेसली आप अपने पूरे घर में इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। अब ये काम अब आप कहोगे कि ट्रेडिशनल राउटर के थ्रू भी हो सकता है। अब इससे पहले हमने घर में ट्रेडिशनल राउटर्स ही लगा रखे थे, और ट्रेडिशनल राउटर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको मैश नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए या फिर दूसरे राउटर को एक्सटेंडर की तरह यूज करने के लिए आपको एक बड़ी केबल डालनी पड़ती है। और जब हमने घर अपना रेनोवेट कराया था तो केबल हमने बिल्कुल वॉल्स और सीलिंग्स के थ्रू निकाल दी थी। यहाँ पर तो हमारे राउटर की जो मेन राउटर है 300 Mbps देता है, पर वहां पर जब हम नीचे वाले राउटर में जाते हैं जो कि केबल के थ्रू कनेक्टेड है और उसमें भी स्पीड टेस्ट करते हैं, तो उसमें भी बिकॉज केबल की लेंथ बहुत बढ़ जाती है और वहां पर स्पीड में ड्रॉप आएगा ही आएगा लेंथ बढ़ने के बाद, तो वहां पर हमें जो स्पीड है 100 Mbps की देखने को मिलती है। और उसको हमने और एक्सटेंड कर रखा है, बाहर हमारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए घर के बाहर, तो वहां तक सिग्नल नहीं जाता, तो वहां पर केबल एक्सटेंड कर रखी है और उसमें भी 100 Mbps की स्पीड आपको आ जाती है। तो आप देखोगे वहां पर केबल का बहुत झंझट है, बहुत सारी चीजों का बहुत झंझट है, और इसके अंदर आपको इस तरह का कोई झंझट नहीं मिलता। केवल एक लगाओ और वायरलेसली पूरे घर में कनेक्ट कर लो और इतनी बढ़िया स्पीड आपको पूरे घर में देखने को मिल जाएगी। तो उस रिगार्ड में अगर आप एक कनेक्शन को पूरे घर में स्प्रेड करना चाहते हो तो उस रिगार्ड में TP-Link का जो डेको M5 है ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आपको 3 का सेट ही लेना चाहिए अगर आप अच्छा खासा कवरेज चाह रहे हो। आपके सारे डेड जोन्स को खत्म भी कर देगा, बेशक आप 2 फ्लोर के घर में हो या फिर 3 फ्लोर के घर में हो। 3 फ्लोर के घर में हो सकता है मैं रिकमेंड करूं कि अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी, बट प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, और 2 फ्लोर में आप इजीली बिना किसी ज्यादा प्लेसमेंट का ध्यान रखे भी अच्छी स्पीड ले सकते हो। तो 3 फ्लोर में आपको किस तरीके से लगाना है कि जो सेंटर वाला जो मिडिल वाला फ्लोर है उसके अंदर आपको मेन इंटरनेट को प्रोवाइड करना है, और जो बाकी दोनों है वो उसके थ्रू वायरलेस सिग्नल ले रहे हो। अब हमें ये पता लग गया कि भैया ये अच्छा तो है, बट एक चीज और, मैंने टॉप फ्लोर पे जाने के बाद एक चीज और चेक करी। जो हमारा मेन राउटर था जो कि Wi-Fi 6 का राउटर है और AX 1500 की स्पीड पर वर्क करता है, उसमें और इस राउटर के अंदर क्या स्पीड में डिफरेंस आया। तो जब हमने AX 1500 से स्पीड टेस्ट किया सेम वही 300 Mbps के कनेक्शन के साथ, तो हमें एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद 170 Mbps की स्पीड मिली। जी हाँ, राउटर यहाँ पे है, इससे एक्जैक्टली एक फ्लोर ऊपर चले गए और हमें 170 के आसपास डाउनलोड स्पीड मिली, जो कि बहुत ही तगड़ी है। और आप मानोगे कि इसके एंटीनाज इतने बढ़िया वर्क करते हैं कि आपको एक फ्लोर ऊपर भी 150 Mbps से ऊपर की स्पीड दे पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। वहीं पर हमने ओरिजिनली इसको टेस्ट किया एक फ्लोर ऊपर जाकर, और इस बात को नोट किया जाए कि मैंने ऊपर वाले जो बॉक्स था उसको ऑफ कर दिया, मतलब कि नीचे वाले के ही मैंने सिग्नल्स को टेस्ट करने के लिए एक फ्लोर ऊपर जाके टेस्ट किया, और वहां पर जब स्पीड टेस्ट करी तो वही 100 Mbps के आसपास की आपको स्पीड ऊपर वाले फ्लोर पर देखने को मिली। वहां पर आपको लॉस काफी अच्छा देखने को मिला। बट एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ही हम एक फ्लोर ऊपर गए थे, जब हमने स्पीड टेस्ट किया था, वहां पर आपको एक्जैक्टली 170 Mbps की स्पीड मिल रही है आपके ट्रेडिशनल राउटर में जो कि Wi-Fi 6 वाला है, AX 1500 की टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। पर राउटर से ऊपर जाके जैसे मैं इधर गया, वहां पर जाके स्पीड में मेजर गिरावट आई, आपको बहुत ही कम स्पीड देखने को मिली। बट उसी की जगह अगर हमारा मैश नेटवर्क सही से स्टैब्लिश होता तो आपको दिखा ही आपने स्पीड टेस्ट के अंदर कि एक फ्लोर ऊपर जाके और बहुत आगे जाने के बाद भी आपको बहुत ही तगड़ी स्पीड्स मिल रही थी। तो डेफिनेटली मैश राउटर एक रिकमेंडेड राउटर है, और TP-Link का डेको M5 बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये इतने मिनी राउटर्स है जो कि आपके पूरे घर में लग जाएंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि बहुत चंकी लुकिंग राउटर्स है या राउटर जैसी शेप आएगी, काफी फ्यूचरिस्टिक और क्यूट डिवाइसेस आपको लगेंगे। एक मैं कमी कहना चाहूंगा कि इनके अंदर कोई हैंगिंग डिवाइस नहीं है कि इनको आप अपनी वॉल पर आसानी से हैंग कर पाओ, इनको आपको टेबल पर रखना ही पड़ेगा, जो हल्की सी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि वॉल पे हैंग हो जाते हैं तो ये ज्यादा और एस्थेटिक अपने घर में आपके इंटीरियर के हिसाब से फिट हो पाते। बट उसके अलावा these are very good। इनका प्राइस अराउंड अबाउट 8 से 9,000 रुपीज सेल में रहता है। हो सकता है आपको यूजुअल प्राइस 10 से 11,000 भी मिल जाए, और इस प्राइस पे अगर आप इसे बाय करते हो तो आप बहुत एक अच्छा परचेस करने वाले हो। आपको पूरे घर में इंटरनेट कवरेज मिलेगी, और अगर बेसिकली अगर आपके पास 100 Mbps से ऊपर का कनेक्शन है और आप 2 फ्लोर के अंदर अच्छी कवरेज चाहते हो तो डेफिनेटली डेको के M5 की तरफ जा सकते हो। इसका 2 पेयर भी ले सकते हो, 3 पेयर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, और आप इसमें और डिवाइसेस लेकर और भी कनेक्ट कर सकते हो। और इन्होंने जो बोला है ना, कवर्स अप टू 5,500 स्क्वायर फीट, ये थोड़ा सा ज्यादा है, इतना तो नहीं करेगा, इससे कम करेगा, बट हाँ अच्छी खासी रेंज आपको डेको M5 प्रोवाइड कर देगा। तो वैसे ये था हमारा रिव्यू TP-Link के डेको M5 का। इसकी ऐप के कंट्रोल अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ऐप के अंदर भी बहुत सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि किसी एनी अदर TP-Link के राउटर में देखने को मिलते हैं, जो पेरेंटल कंट्रोल हो गए, QoS हो गया, फायरवॉल वगैरह होगी, वो सब आपको देखने मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। बट मेजरली इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको मैश राउटर वर्सेस ट्रेडिशनल राउटर के अंदर क्या मेजर डिफरेंस मिलता है और किन लोगों को मैश राउटर की तरफ जाना चाहिए, और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि सभी को जाना चाहिए जो 2 फ्लोर के आसपास की एक अच्छी कवरेज चाह रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया हुआ है लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे एक और तगड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।